अस्सलाम वालेकुम, मुस्तफ़ा मिर्चावाला हेयर फ्रॉम मिर्चावाला हब ऑफ अकाउंटेंसी। एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उसकी मैंने काफ़ी रिसर्च भी की है। अच्छा देखें, हमारे मुल्क में अगर आप देखें तो अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बहुत है। मैं एक छोटी सी मिसाल से बात समझाता हूँ। देखें, जो रूरल एरियाज़ में हमारी आबादी है वो ऑलमोस्ट 61 to 62% है, जबकि वो लोग जो कमाते हैं वो एग्रीकल्चर से कमाते हैं। और आप हैरान हो जाएंगे कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में 19 या 20% है। यानी 62% आबादी सिर्फ 19 या 20% ऑफ द जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है और बाकी 38% रिमेनिंग 80% को कंट्रीब्यूट कर रही है। तो कितनी अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो यही वजह है कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी इतनी फेयर नहीं होती। जब लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इवन बन के जब स्टार्ट करते हैं तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी कई बार 40, 45, 50,000 होती है, विच इज़ नथिंग इन दिस इन्फ्लेशन टाइम, जितना एक्सट्रीम इन्फ्लेशन चल रहा है। तो लोग अब्रॉड जाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब्रॉड आप बोलेंगे सर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ क्यों मोटिवेट नहीं कर रहे। देखिए, मैं मना नहीं कर रहा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, लेकिन हर बंदा नहीं कर सकता। तो एक बहुत बड़ी आबादी जॉब की तरफ भी जाती है। तो लोग अब्रॉड जाने में एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है यूएई, क्योंकि 2 घंटे की फ्लाइट है और उसके बाद कल्चर भी ऐसा है कि आप एडजस्ट हो जाते हो, लैंग्वेज बैरियर्स भी नहीं होते, अपने जानने वाले भी बहुत मिल जाते हैं। अब सवाल ये कि यूएई जाने की प्लानिंग आपने कैसे करनी है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आप किसी जॉब के लिए जिस पर्पस के लिए जा रहे हैं, तो जैसे आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के हैं तो आपने ऑडिट फर्म्स, एफएमसीजीज, डिफरेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं उन कंपनीज को सर्च किया, उनकी एक्सेल फाइल बनाई, उनके ईमेल आईडीज, उनके नंबर्स, ये सारी चीज़ें गैदर की ताकि आप वहाँ पहुँचते ही एक्टिव हो जाएं। अच्छा, मैं उससे पहले की भी एक बात बताता हूँ। प्री ट्रैवलिंग कोशिश करें कि आप पहले यहीं से काम शुरू कर दें और आप एक सिम कहीं से अरेंज कर लें जो कि यूएई की सिम हो, और उस सिम को एक्टिव कर लें और उसके रोमिंग चार्जेस बेयर कर लें। इतने महंगे नहीं होंगे। और आप अभी से यूएई का नंबर लिखें और किसी दोस्त का यूएई का एड्रेस लिख दें, अप्लाई करना शुरू करें ताकि आपकी कॉस्ट बचे। आप रह आ रहे होंगे, लोग ये फील कर रहे होंगे आप वहाँ रह रहे हैं, और जैसे ही पहली जॉब की ऑफर, ये पहली जॉब की कॉल या इंटरव्यू आए तो आपने फ़ौरन से वीज़ा तैयार है और फ़ौरन ट्रैवल करके आप वहाँ पहुँच गए। अच्छा, एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अपनी सीवी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी सीवी किसी एक्सपर्ट से चेक करा लें या सीवी की ट्रेनिंग ले लें, थोड़े पैसे दे दें, ऐसे बहुत से कोर्सेज हो रहे हैं, राइट। अच्छा, सीवी में एक चीज़ का ख्याल रखें, सिर्फ ये ना लिखें कि व्हाट यू हैव डन, बट व्हाट यू हैव अचीव फ्रॉम व्हाट यू हैव डन। आपने क्या अचीव किया उस काम को करने से, ये चीज़ ऐड करें। इसी तरह सीवी में कीवर्ड ज़रूर ऐड करें, क्योंकि आजकल कुछ मल्टीनेशनल ऐसी हैं उनके पास ऐसे ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर हैं कि वो सीवी डायरेक्ट पिक करते हैं। तो अब सीवी में अगर आपके कीवर्ड्स होंगे तभी पिक होंगे। इसको यूँ समझें कि यूट्यूब में जब आप वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं तो ऐसे कीवर्ड्स आप ऐड करते हैं कि जिसके जरिए यूट्यूब की वीडियो फिर आपकी पिक हो जाती है, राइट। एक और चीज़ काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स ने मुझे रिकमेंड की और ये हकीकत है, लिंक्डइन पे आपने सबसे ज़्यादा काम करना है। सबसे पहले तो लिंक्डइन की प्रोफाइल बड़ी अच्छी बनानी है, लिंक्डइन की ट्रेनिंग लेनी है। लिंक्डइन का बेहतर है प्रीमियम अकाउंट ले लें, थोड़े पैसे लगा दें, उससे हाईली लाइकलीहुड होता है कि आपके कनेक्शंस बने, आपको अच्छी जॉब मिल जाए और उसमें वो हेल्प करता है। वो लंबी तफसील अलग है। अच्छा, इसमें आपने जो कनेक्शंस बनाने की कोशिश करके अपने मुल्क के लोगों से बनाएं, यानी आपके पाकिस्तानी जो वहाँ हैं या आप इंडियन हैं तो आपके इंडियंस वहाँ हैं तो उससे कनेक्शंस बनाएं। अपने मुल्क के लोग से ही नहीं बल्कि अपने शहर का बंदा भी ढूंढें। अपने शहर का बंदे के साथ साथ आपके एरिया का बंदा या क्लोज हो तो ढूंढें। इसको भी लोग प्रेफर करते हैं। मैं जानता हूं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ के केयर नहीं करते, वो दुनिया भर के लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, लेकिन एक ऐसी आबादी भी है जो अपने मुल्क, अपने शहर, अपने एरिया के लोगों को प्रेफर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ा अहम इशू है जिसका ख्याल रखिएगा, टाइमिंग ऑफ सेंडिंग ईमेल, के ईमेल किस टाइम सेंड करनी है। इस पे कुछ लोग डिसएग्री भी करते हैं, लेकिन ये भी एक चीज़ है भाई। कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो सुबह 9 बजे उठ के कॉफ़ी के साथ वो ईमेल चेक कर रहे होते हैं। तो अगर आपने फजर के टाइम पे ईमेल की तो आपकी ईमेल टॉप पे होगी, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो आपकी ईमेल रिसीव कर लें, राइट। लेकिन अगर आपने सुबह दोपहर के टाइम ईमेल की हुई है तो उसके बाद इतनी सारी ईमेल्स आ गई होंगी, हो सकता है आपकी ईमेल मिस हो जाए। बहरहाल ये ज़रूरी नहीं है। इसी तरह एक और बहुत अहम पॉइंट है कि जैसे ही जॉब की ऐड आए ना तो फ़ौरन से आपने उसके लिए अप्लाई कर देना है। देखें, कुछ तो मल्टीनेशनल्स होती हैं जिनका ऑटो सॉफ्टवेयर का निज़ाम होता है, वो तो 500 सीवीज़ में ही पिक कर लेगी। लेकिन कुछ ऐसे सेठिया इदारे भी होते हैं, छोटे इदारे भी होते हैं जो बस शुरू की 20-25 सीवीज़ में ही बंदा ढूंढ लेते हैं और उसी को रख लेते हैं और उसी का इंटरव्यू कर लेते हैं। तो ऐसे इदारों में आपको एज मिल जाएगा अगर आपने फ़ौरन से अप्लाई कर दिया। और इससे ये भी फीलिंग्स आती हैं कि यू आर सीरियस अबाउट योर जॉब, राइट। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें बड़ा अहम है, वो ये है कि कितने लोगों के जहन में ये बात बैठी हुई है कि हम सिर्फ दुबई में ही जॉब करें। यानी वो कहते हैं दुबई में हाई लाइफ है और दुबई इतना डेवलप्ड है और सारी बड़ी कंपनीज वहाँ हैं। देखें, ये मत सोचें, आप अजमान में भी कर सकते हैं, शारजा में भी कर सकते हैं, उम्मुल क़वैन, रासुल खैमा, ये सब जगहों पे भी कर सकते हैं। भाई वहाँ अगर सैलरीज कम है तो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी तो कम है। आप अल्टीमेटली नेट बेनिफिट देखें ना, नेट व्हाट यू आर गेटिंग। मैं इसको एक मिसाल समझाता हूँ। हमारे एक जानने वाले हैं, एक बिगनर है, वो अभी 4,000 दिरहम पे उसने काम शुरू कर दिया अजमान में।
तो मैंने कहा तुमने क्यों स्टार्ट कर दिया? तो उसने कहा यार सीधी सी बात है, मुझे सामने एक गली छोड़ के अकोमोडेशन मिल गई थी, तो बोला मुझे पैदल मैं आ जा रहा था तो मेरी ट्रैवलिंग कॉस्ट 600 दिरहम की बच रही थी, मेरी अजमान में बाकी सब चीज़ें सस्ती हैं। तो उसने मुझे कहा सर यूं समझें कि 4000 दिरहम अजमान का इज इक्वल टू 6000 दिरहम दुबई का, तो बस आप नेट सेविंग की तरफ जाएं, नेट सेविंग्स। इसी तरह कुछ लोग समझते हैं कि हम दुबई जाएंगे 1 महीने में हमें जॉब मिल जाएगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मिनिमम कम से कम 3 महीने का टाइम पीरियड जहन में रखें और आप जॉब हंट करें। एक और बहुत बड़ी चीज़ है, इसको भी कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते, लेकिन ख्याल कीजिएगा, देखें कई बार ऐसा होता है कि दुबई में कुछ एक बड़े लेवल के लोग हैं, उनकी एक हाई लाइफ भी है, तो वो बाकायदा कुछ CFO लेवल का एक तबका ऐसा भी है जो दिसंबर और जनवरी में वेकेशंस पे निकल जाता है, क्योंकि बच्चों के स्कूल्स वगैरह भी ऑफ होते हैं, क्रिसमस की हॉलीडेज होती हैं, तो वो निकल जाता है वेकेशन पे। तो अब ऐसे सूरत हाल में आप अगर जॉब के लिए गए तो आपको फिर जॉब हो सकता है कोई एंटरटेन करने वाला ही ना और आपका ट्रिप स्पॉइल हो जाए। यहाँ पर एक और बहुत अहम पॉइंट है, इसको भी ज़रा जहन में रखिएगा कि कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जैसे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का, तो कितने इदारे ऐसे हैं जिनका ईयर एंड होता है दिसंबर, तो उनको दिसंबर के आसपास यानी नवंबर अक्टूबर में ईयर एंड पे उनका वर्कलोड ज़्यादा होता है, तो शायद उनको एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत होती है। तो ऐसे प्रोफेशंस का आप खास ख्याल रखें कि टाइमिंग्स को देख के जाएं, ये बहुत अहम पॉइंट है। एक और बात मैं यहाँ बोलूँगा कि जब लिंक्डइन पे आप कनेक्शंस कर रहे हैं ना, तो लाइन मैनेजर्स से कनेक्शन बनाएं। तवज्जो रखिएगा, लाइन मैनेजर्स, आजकल लाइन मैनेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। क्यों? जरा गौर से सुने। होता यह है कि जो एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जाता है तभी आपकी एंट्री होगी, तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय 1 महीने का नोटिस देता है, तो अब कंपनी को 1 महीने के अंदर नया बंदा चाहिए होता है। तो अब 1 महीने के अंदर जब नया बंदा चाहिए होता है तो कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है कि जीरो से पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करे, ऐड दे और CVs आए और लंबा चौड़ा प्रोसीजर। तो वो लाइन मैनेजर्स को ही बोलते हैं कि यार जो आपके जानने वाले हैं आप उसी में से एक बंदा अरेंज करके दे दो। एक दलील। नंबर 2, कोविड के बाद कॉस्ट कटिंग करने के लिए कितने इदारों ने क्या किया है कि अपने एम्प्लॉइज जो है ना, अपनी जो रिक्रूटमेंट स्टाफ है उसको फायर ही कर दिया, तो लाइन मैनेजर्स के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दी गई है। अच्छा, एक और चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा, वो ये है गैप बिटवीन 2 इंटरव्यूज़। भाई आपके एक दिन में 2 इंटरव्यूज़ हैं, ऐसा नहीं करना 1-1 घंटे बाद दोनों इंटरव्यू कर लिया। कई बार आपको वेट करना पड़ता है, तो दूसरा इंटरव्यू आपका ज़ाया हो जाएगा, हो सकता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। देन इन दी एंड में कुछ वर्ड्स मैं बोलना चाहूँगा। भाई जब आपको ऑफर लेटर मिले तो ऑफर लेटर को खुद भी गौर से पढ़ें, किसी एक्सपर्ट से भी पढ़ाएं। दुबई में लॉ के इश्यूज बहुत खतरनाक हैं। इसी तरह कभी कोई एम्प्लॉयर आपसे पासपोर्ट मांग रहा है कि भाई मैं आपका पासपोर्ट रखूंगा, ये इजाज़त नहीं है, इलीगल है, कभी मत दें। वीज़ा फीस भी आपके ऊपर नहीं आएगी, वो एम्प्लॉयर के ऊपर ही आएगी। बल्कि यहाँ तक भी कहा जाता है, गौर से सुनना, कि अगर कोई आपको ऑफर देकर वहाँ से बुला रहा है तो टिकट भी उसकी जिम्मेदारी है। तो इन फैक्टर्स का भी लाजमी ख्याल रखें। इसी तरह मैं 1-2 और पॉइंट भी रेस करता हूँ। कुछ चीज़ें यहाँ से सीख कर भी जाएं, जैसे आप यूँ समझें कि एक्सेल की स्किल्स, पावर BI आपको आना चाहिए, आपका फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह आना चाहिए, तो वो भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है। फिर जॉब लेने से पहले अपने जॉब के जर्नी को, पूरा जर्नी देखें, इसमें प्रोग्रेशन क्या है, इंप्रूवमेंट क्या है, ये सब चीज़ें। और अक्सर ये भी देखा गया है कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया या कनाडा वगैरह जाना है तो डायरेक्ट पाकिस्तान से जाना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आपके पास दुबई की एक प्रोफाइल आ गई ना, दुबई में 1-2 साल 3 साल काम कर लिया UAE में, तो वहाँ से जाना आसान है। तो आप इन चीज़ों को भी स्टडी करें। फिर दुबई में आगे बढ़ने के लिए ऐसे कल्चर्स भी हैं कई बार कि वहाँ एक ब्रांडेड लाइफ में भी एंटर होना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपने स्टडी करनी है। इसी तरह लास्ट वर्ड्स में मैं ये बोलूँगा कि वहाँ कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो जॉब लेने में बहुत हेल्प करती हैं, जैसे नौकरी गल्फ और ऐसी बहुत सारी और भी वेबसाइट्स हैं, तो उनके साथ भी कनेक्टेड रहें। उम्मीद है आपको बातें पसंद आएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।